नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में मीन राशि हो, 12वीं राशि होती है मीन राशि, इंग्लिश में इसे पाइसिस बोलते हैं। जिस भाव में मीन राशि हो उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जो भी बातें होती हैं, उनसे संबंधित फैसले जातक को जल्दी लेने चाहिए तो जीवन में सफलता मिलेगी और धन का भी लाभ होगा। देखिए, मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, दैत्य गुरु की उच्च राशि है, देव गुरु की सब राशि है। यानी दो गुरुओं का जो आपस में तो शत्रुता रखते हैं, लेकिन असूलों के कारण एक दूसरे को शत्रुता खुलकर नहीं दिखा सकते। यानी एक कोल्ड वॉर चलती है शुक्र और गुरु में। दो राशियों का प्रभाव है, मीन राशि दो ग्रहों का प्रभाव है, गुरु का और शुक्र का मीन राशि के ऊपर। इसका जो चिन्ह है, दो मछलियां हैं। यानी जिस भाव में ये राशि होती है, जातक की टांग उस भाव से संबंधित मामलों में दो किश्तियों में नहीं रखनी चाहिए। अगर अपने पैर दो किश्तियों में रखोगे भाई तो किनारे पर नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी कार्य करने से पहले अधिक लोगों की सलाह ना ले। फिजूल की गूगल पर, इंटरनेट पर सर्च मत कीजिए। किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। एक बार निर्णय ले लें, कार्य करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर पहले भाव यानी लगन में मीन राशि हो, जातक का सेल्फ का भाव है, खुद का भाव है। जातक अपने व्यक्तित्व, अपना रुतबा, समाज में बहुत ही आदर्शवादी, यानी अपने आप को आइडियल शो करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जीवन में लाभ प्राप्त करने के कई मौके हाथ से गवा देता है कि मेरा इज्जत मान सम्मान लोगों में अच्छा बना रहे। परोपकार के कार्य समर्था से अधिक, किसी की सहायता समर्था से अधिक कि लोग मुझे अच्छा कहें। व्यवहार में सबसे निम्रता, जो निम्रता का पात्र ना हो उससे भी विनम्र व्यवहार। भाई ये डिसाइड कीजिए पहले कि किससे किस तरह का व्यवहार करना है और किससे किस तरह हमने कार्य निकलवाना है।
अगर दुनिया के डर के कारण हम अपने निर्णय लेंगे तो सफलता और धन मिलने में विघ्न बाधाएं आएंगी। लगन जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो लगन में यानी पहले भाव में मीन राशि आ जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में जातक देर से निर्णय लेने के कारण, एक ही बात को बार बार सोचने के कारण थोड़ी दिमागी टेंशन में रहता है। बाकी लग्नेश पर डिपेंड करेगा कि बृहस्पति की क्या पोजीशन है, लेकिन थोड़ी टेंशन में रहेगा जातक और मन में नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आएंगे, जिसके कारण सिर दर्द की प्रॉब्लम और ऐसी छोटी मोटी मानसिक बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा। दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव में मीन राशि हो, जातक निर्णय नहीं ले पाएगा कि धन संचय कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट ना करें। किसी मित्र की सलाह से, किसी एजेंट की सलाह से कि इस कार्य में बहुत मुनाफा होगा, बहुत लाभ होगा, जातक वहां पर रिस्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि भाई वहां पर आपको लॉस होने के अधिक चांस हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जितने जुगाड़ लगाओगे उतना ही आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आपका आत्मबल आपकी सफलता की चाबी है। समाज में आपकी एक छाप होगी अगर आपका आत्मबल ऊंचा होगा। दुनिया की अधिक परवाह नहीं करनी। कोई भूखा हो तो दुनिया वाले उसे रोटी देने नहीं आते। दूसरों को अधिक खुश करने की कोशिश मत करें। और गुस्सा ऐसा कि गुस्से में बड़े से बड़े बंदे से, बहुत पावरफुल शख्सियत से गलत व्यवहार कर देते हो, फिर बाद में उसका जो रिजल्ट भुगतना पड़ता है वो थोड़ा खराब भी हो सकता है। दूसरे भाव में मीन राशि हो तो अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है, यानी बोलने पर और खाने पर, दोनों चीजों पर कंट्रोल रखना है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने मुख को अधिक सजाने संवारने की कोशिश मत करें। जैसा ईश्वर ने दिया बहुत अच्छा है। अगर अधिक सजाने संवारने की कोशिश करोगे तो उससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा अधिक बढ़ेगी नहीं, कम जरूर हो सकती है। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में मीन राशि हो तो भाई तीसरे भाव में मीन राशि हो, समाज में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए आपको थोड़ा सख्त इंसान बनना पड़ेगा। जीवन में सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। दूसरों को निराश करना पड़ेगा तो आप अच्छी तरक्की करोगे। फिजूल की जिम्मेदारी
आप पर डालने की बहुत कोशिश होगी, परिवार में भी, कार्य क्षेत्र में भी। तो फिजूल की जिम्मेवारी बिल्कुल ना ले, साफ इनकार कर दें कि भाई ये मेरा कार्य नहीं है। भाई बहनों की अधिक चिंता नहीं करनी, हमने उनसे कोई नाजायज काम नहीं करना उनके लिए, और चिंता बिल्कुल नहीं करनी। कोई नाराज होता है तो होने दीजिए। अगर आप सेल्स की लाइन में हो, कम्युनिकेशन की लाइन में हो, या मीडिया जैसे अखबार हो गया, टीवी वगैरह हो गया, तो वहां पर आपको बहुत जल्दी और रिस्क वाले निर्णय लेने पड़ेंगे। तो जितने क्विक और रिस्की डिसीजन आप लोगे, उतने अधिक इस क्षेत्र में आप कामयाब होगे। जीवन में भी कुछ ना कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा कामयाबी के लिए। अगर कोई मीठी बातें करता हो आपसे, या किसी का व्यवहार एकदम बदल जाए, तो समझ लो वो आपका गुप्त शत्रु है। तीसरे भाव में मीन राशि हो तो परिवार में भी गुप्त शत्रु हो सकता है, और आपका कोई निकट का मित्र भी गुप्त शत्रु हो सकता है। इस बात से थोड़ा सावधान रहें। अपनी बहनों को खास तौर पर कहना चाहता हूं कि आंखों को सजाने की आदत उनके लिए हानिकारक साबित होगी, आंखों की बीमारियों का कारण बनेगी। इसलिए जैसी आंखें आपकी है, ईश्वर ने दी है, बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल आंखों पर कोई मेकअप का सामान मत लगाएं। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में मीन राशि हो तो एक बात दिमाग में रखनी है कि सुख वस्तुओं से नहीं मिलता, सुख हमारे भीतर है। अपने भीतर से सुख ढूंढने की कोशिश कीजिए। कोई लग्जरी का सामान लेना हो तो तुरंत निर्णय लें कि ये मेरे लिए अच्छी है वस्तु या नुकसानदायक है। अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय लेकर वस्तु खरीद लें। अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेनी हो कोई, तो आप वही बहुत सोचते हो, लेकिन जब सौदा करना होता है तो अचानक ही कर लेते हो, क्योंकि पहले ही दिमाग पर इतना वजन आ जाता है सोच सोचकर। आप सोचकर थक जाते हो और अचानक ही सौदा कर लेते हो। तो थोड़ी प्लानिंग बनाइए पहले, उसके अनुसार डिसीजन लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अधिक सोच विचार अच्छा नहीं है। घर के सदस्यों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और अपने घर में अपने लिए एक पर्सनल कमरा अवश्य बनाएं, ताकि जब आपको लगे कि मेरा मन शांत नहीं है,
तो वहां जाकर आप आराम से बैठ सके। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा छल कपट करना पड़ेगा। तो अगर छल कपट करना पड़े तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब का, किसी जरूरतमंद का नुकसान ना हो। आपका कार्य कहीं फंसा हो, छल कपट से निकल रहा हो, तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंचम भाव पे आते हैं। पंचम भाव में मीन राशि हो, किसी से तर्क वितर्क हो गया, बहसबाजी होगी, बाद में बिल्कुल मत सोचिए। जो हो गया सो हो गया। जब नतीजा आएगा फिर सोचेंगे कि क्या करना है। और जो बात किसी को कहनी है मौके पर कह दे, दिल में मत रखिए, नहीं तो बड़ी टेंशन का कारण बनेगी। छोटी सी बात बहुत बड़ी टेंशन का कारण बनेगी। मन का चैन खराब हो जाएगा, भटकेगा मन बहुत इधर उधर। अपना मकान किस जगह बनाना है, इसका जो फैसला करना है आपने खुद करना है। परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर, मित्रों की सलाह से फैसला नहीं करना। जो स्थान आपको अच्छा लगे वहीं पर रहने के लिए अपना घर बनाना है। मन के आप सच्चे होते हैं, असूलों पर चलने वाले होते हैं, लेकिन भाई ये असूल आपको महंगे पड़ते हैं। इसलिए परिस्थितियां देखकर अपने आप को बदलिए। कोई पसंद है आपको तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हो, नहीं तो किसी को फूटी कोड़ी नहीं देनी। भाई ये देखिए कि आपके लिए कौन सा व्यक्ति लाभदायक है, उससे अच्छे संबंध बनाकर रखिए। व्यक्ति क्या सा भी हो, संतान से गुस्से वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर संतान थोड़ी सेंसिटिव हो तो दिमाग पर वजन डाल सकते हैं बच्चे, थोड़ी टेंशन ले सकते हैं। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में मीन राशि हो, तो छठे भाव में मीन राशि हो तो वही शत्रु से भी मित्रता वाला व्यवहार करते हो आप। शत्रु कहे कि मेरा ये काम करवा दो, या आपके पास शक्ति है कि ये मेरा कार्य कर दो, जिसने आपका नुकसान भी किया हो उसका भी कार्य आप कर दोगे। मगर हर व्यक्ति से यह व्यवहार ठीक नहीं है। इससे कई बार आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शत्रु का कार्य कीजिए, लेकिन उसका कार्य कीजिए जिसमें थोड़ी निम्रता की भावना हो, कि जिसका आप करें वो बदले में आपका बुरा ना करे। अगर अच्छा नहीं करे तो बुरा ना करे, यानी व्यक्ति व्यक्ति देखकर कार्य कीजिए। एक बात का ध्यान रखना है, आप बड़े शत्रु को छोटा समझते हो
और छोटे को बड़ा समझते हो, तो शत्रुओं को जज करने में आप गलती करते हो, और जिसको छोटा समझते हो वो आपका नुकसान कर जाता है। नौकरी करते हैं जो, जिनके छठे भाव में मीन राशि है, तो मन में हमेशा एक डर की भावना रहती है। डर बिल्कुल नहीं रखना। छठे भाव में मीन राशि हो तो एक बात पक्की है, रोजगार के क्षेत्र में एक दरवाजा बंद होगा तो दो दरवाजे खुलेंगे। इसलिए पूरे आत्मविश्वास से नौकरी कीजिए। अपमान की चिंता जरूरत से अधिक नहीं करनी। थोड़ा बहुत अपमान हो जाए, दुनिया में जीना है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तो थोड़ा अपमान हो जाए तो दिल पर बिल्कुल नहीं लगाना और अपने आप को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा छठे भाव में मीन राशि हो तो अपने जो कीमती सामान है उसके प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी। कोई करीबी आपका नुकसान कर सकता है, आपके कीमती सामान की चोरी का कारण बन सकता है। सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में मीन राशि हो तो जीवन साथी से बच्चों वाली जिद नहीं करनी भाई। जैसे छोटे बच्चे को अगर कोई भी सामान 5 मिनट लेट मिल गया तो पूरे का पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। इस तरह का व्यवहार नहीं करना। थोड़ा धैर्य रखना है जीवन साथी के प्रति। छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी, खुद भी टेंशन में रहोगे, घर का माहौल भी तनावपूर्वक रहेगा। कई बार छोटी छोटी बातों पर अंदर ही अंदर घुटते रहना, और फिर जब कुछ दिन निकल जाए तो दिमाग की हालत ये हो जाती है कि वो छोटी सी बात ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण अप्रिय माहौल बन जाता है घर का। तो इससे थोड़ा सावधान रहना है। बहुत ही कूटनीतिक ढंग से आपको अपना गृहस्थ जीवन चलाना पड़ेगा। उस ढंग से आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर सप्तम अच्छा है तो हालात थोड़े अच्छे रहेंगे, नहीं तो आपको कूटनीतिक ढंग अपनाना पड़ेगा। साझेदारी में कोई काम कर रहे हो तो बिना वजह के शक आ जाएगा दिमाग में, मगर आप ये निर्णय नहीं ले पाओगे कि इससे मैं साझेदारी जारी रखूं या छोड़ दूं। डबल माइंडेड हो जाओगे और फिर दिमाग पर तनाव रहेगा। कोई कोर्ट केस हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो ये मत सोचना कि मैं तो इतना अच्छा हूं, इसका इतना अच्छा किया है, इसने कोर्ट केस कर दिया। जब भी कोई ऐसा पंगा हो जाए जीवन में तो पूरी शक्ति लगाएं,
समर्था के अनुसार पूरा धन लगाएं और विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें और विजय भी आपकी ही होगी। प्रेम विवाह करवाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाद में थोड़ा पछताते देखे हैं जिनके सप्तम भाव में मीन राशि होती है कि जीवन में फंस गए, गलत निर्णय ले लिया। इसलिए जहां तक हो सके प्रेम विवाह से बचे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में मीन राशि हो, पहले सोचते रहते हैं कि ये कार्य ऐसे करेंगे, फिर किसी के बहकावे में आकर बड़े डिसीजन नौकरी के रिगार्डिंग, रोजगार के प्रति, विवाह के प्रति ऐसे बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। भाई एक बैलेंस बनाकर चलिए जीवन में, किसी के कहने के अनुसार मत चलिए, नहीं तो कई बार ये जो निर्णय आपको महंगे साबित हो सकते हैं। अचानक धन लाभ हो कहीं से तो तुरंत उसको इन्वेस्ट कर दें, नहीं तो अधिकतर पैसा आपसे खर्च हो जाएगा या कोई उधार ले लेगा। इसके अलावा कहीं से उम्मीद हो कि अचानक धन लाभ होगा तो धन लाभ होने से पहले कोई प्लानिंग मत बनाए कि मुझे जहां से धन आएगा तो मैं इस तरह इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो धन आने में विघ्न बाधाएं पड़ेगी। मुसीबत में कोई परेशानी आ जाए तो नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना। आपके पास इतनी शक्ति है, इतना दिमाग है, ठंडे दिमाग से प्लानिंग बनाइए, योजना बनाकर उसको लागू कीजिए और आसानी से आप परेशानी से निकल जाओगे। जीवन साथी के साथ कभी भी नकारात्मक वाणी का उपयोग नहीं करना। अगर उल्टी सीधी वाणी बोलोगे तो कई बार ये, अगर अष्टम भाव में मीन राशि हो, गुरु की राशि, मृत्यु का भाव कह लो, जन्म का भाव कह लो, उसमें आ गई तो कई बार इस तरह की बोली हुई वाणी सच हो सकती है और घर की सुख शांति में दिक्कतें आ सकती हैं। भाग्य भाव यानी नवम भाव में मीन राशि हो तो जो आपकी भावनाएं हैं उनको अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, नहीं तो जीवन में पाओगे कम और गवाओगे अधिक। भाग्य आपका साथ देगा मगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क यानी इतने रिस्क लेने पड़ेंगे जिसको आप बर्दाश्त कर सको। अगर रिस्क नहीं लोगे तो भाग्य भी आपका कम साथ देगा। जैसे समुद्री जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? बंदरगाह पर। लेकिन क्या समुद्री जहाज को बंदरगाह पर खड़ाने के लिए बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। समुद्री जहाज को समुद्र में चलने के लिए बनाया गया है जहां खतरे होते हैं। इसी तरह आपको जीवन में ऐसे खतरे उठाने पड़ेंगे, अगर उनमें नुकसान भी हो जाए उनको उठाने में आप सक्षम हो।
लेकिन नुकसान होने के जो चांस है बहुत कम रहेंगे। कोई खराब दशा अंतर्दशा आ जाए तो बात अलग है। अपनी इच्छा शक्ति का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में मत दो कि दूसरों की किसी बात पर आपकी इच्छा शक्ति बहुत कम होगी। किसी ने तारीफ कर दी, अच्छा व्यवहार कर दिया, आपकी इच्छा शक्ति एकदम बढ़ गई। खुद को अंदर से मजबूत बनाइए। इसके अलावा नवम भाव में मीन राशि हो, घर का जो पूजा स्थल है जहां बैठकर पाठ करते हो, कोई पूजा करते हो, भगवान की मूर्तियां पड़ी हैं, उसको बिल्कुल आरामदायक बनाएं। और जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो जीवन का तो वहां बैठ कर ले। धर्म के कार्यों में अधिक ना सोचे, धर्म के कार्य करते रहे अपनी समर्था के अनुसार, तो जीवन में आप बड़ी दुर्घटनाएं और बड़ी बदनामी से बचे रहोगे। 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में मीन राशि हो तो जो भी आपका कार्य है, नौकरी है, बिजनेस है, उसमें आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना डे ड्रीमर, कि दिन में भी सपने देखते रहना कि ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए सपने नहीं देखने, जो जमीनी हकीकत है उसके हिसाब से चलना है। अपने कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आ गई, खुद ही उसका हल आपको करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी कर लोगे उतने आप कामयाब होगे। नौकरी में हो तो जो कार्य करना है करना है। अपने बॉस के प्रेशर में आकर, अपने कुलीग के प्रेशर में आकर कार्य मत कीजिए, क्योंकि ये आपसे नाजायज कार्य, अलीगल काम करवाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस में हो या राजनीति में हो तो निर्णय देरी से लेने के कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। होशियारी बहुत है आप में, चालाकी बहुत है, लेकिन आप होशियारी और चालाकी करते भी बहुत बड़े लेवल पर हो, मगर जब समय होता है तब नहीं करते। समय निकल जाने के बाद करते हो तो उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं मिलता। जीवन में अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अगर किसी का नुकसान ना होता हो और आपका कार्य सिद्ध हो रहा हो तो किसी को धोखा देना पड़े, अमूमन देना पड़ता है। अगर 10वें भाव में मीन राशि हो, जातक का कार्य क्षेत्र ही कुछ इस तरह का होता है, तो किसी को धोखा देना पड़े तो अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाभ भाव में आते हैं। 11 भाव में मीन राशि हो, सोच विचार के चक्कर में जीवन के कई शुभ अवसर हाथ से निकाल दोगे। असूलों के कारण नुकसान उठाओगे। अपने असूलों को फ्लेक्सिबल रखिए, परिस्थिति के अनुसार इनको बदलिए। गरीबों पर, जरूरतमंदों पर
अधिक तर्स ना करें, आवश्यकता से अधिक सहायता मत करें, वरना जी आपका नाजायज लाभ उठाएंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, मगर इनके दबाव में आकर कोई इस तरह का कार्य नहीं करना जिससे हमारे भविष्य को खतरा हो या हमारा नुकसान हो रहा हो। ससुराल से या किसी रिश्तेदार से धन मिल रहा हो तो ले लेना, बिल्कुल शर्म नहीं करनी। बाद में भाई कोई नहीं पूछेगा। कोई मित्र आकर बोल दे कि जहां मेरी विट्रेस डाल दो, मैंने कोई ऋण लेना है, या कोई और लीगल दस्तावेज है उस पर गवाही डाल दो, तो बिल्कुल नहीं डालनी। सोचना ही नहीं, उसको कह दो कि भाई और जो काम करवाना है करवा लो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। बहू के मामले में, दामाद के मामलों में अधिक भावनाएं मत दिखाएं, नहीं तो आपका नाजायज लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। एक भाव बचा है 12वां, जल्दी से इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में अगर मीन राशि हो तो वो कहते हैं ना कि जीवन में जोग और भोग, इनमें एक बैलेंस रखें, यानी शारीरिक सुख को बढ़ाने के अधिक निर्णय मत लें। जितना शारीरिक सुख अधिक बढ़ाने की कोशिश करोगे उतने ही डॉक्टर्स के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर अधिक लगाने पड़ेंगे। द्वादश भाव में मीन राशि उच्च की राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हो तो होने वाली घटनाओं के संकेत आपको स्वप्न में मिल जाएंगे। अगर आप नशा कर नहीं सोते तो जो संकेत आपको मिले उसके अनुसार अपना निर्णय लीजिए, उसके अनुसार चलिए। जब 55-60 वर्ष की आयु हो जाए, इस मृत्यु लोग के सभी सुख दुख देख लिए, उसके बाद परोपकार के कामों में, बीमारों के इलाज के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए, जिन बुजुर्गों के बच्चे नहीं पूछते उनके लिए काम कीजिए। इससे आपका जो मृत्यु के बाद जीवन है वो भी अच्छा रहेगा और गति भी आपकी अच्छी होगी। आंखों और पैरों का जो ऊपरी भाग है उनसे संबंधित बीमारियों का ख्याल रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो खास तौर पर इन दोनों अंगों का ध्यान रखना है। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आए फौरन डॉक्टर की सलाह लीजिए। 12वें भाव में मीन राशि हो तो चाचा चाची की इज्जत करे, मगर उनकी हर बात आंख मूंद कर मत माने। जो बात वो कहे पहले अपनी बुद्धि से सोचे, फिर वो कार्य करे।
तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली में जिस भाव में मीन राशि हो उस भाव से संबंधित निर्णय जल्दी अगर लिए जाए तो जीवन में धन भी बढ़ेगा और आप सफलता भी प्राप्त करोगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।